हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दरवाइज फिजिक्स। तो हम लोग क्या कर रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे। 3 क्वेश्चंस हमने करा दिया था। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा, 2 चार्जेज प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 mm अपार्ट। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए में क्या करा, ए पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर O ऑन द साइड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। B में क्या करा, ए पॉइंट Q 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम O ऑन ए लाइन पासिंग थ्रू O एंड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द डायपोल। देखिए क्या करा, suppose this is the minus q charge and this is the plus q charge, this is the plus q charge। इस डायपोल का एक एक्सिस बनाइए। एक्सिस ऑफ द डायपोल क्या होता है, अ लाइन पासिंग थ्रू द बोथ चार्जेज। दोनों चार्ज से एक लाइन पास कराइए, दैट विल बी एक्सिस ऑफ द डायपोल एंड O इज द सेंटर ऑफ द डायपोल। ओके, एंड एक्सिस पे कोई पॉइंट P है, दिस इज द पॉइंट P ऑन द पॉजिटिव साइड, दिस साइड, नॉट दिस साइड, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एंड दिस डिस्टेंस इज गिवन, दिस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, दिस डिस्टेंस इज गिवन विच इज r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, ठीक है, अवे फ्रॉम इट सेंटर O ऑन द साइड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। बी में क्या करा, ए पॉइंट Q 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम O ऑन ए लाइन पासिंग थ्रू O, दैट मीन्स ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ऑन द इक्वेटोरियल पोजिशन। इक्वेटोरियल पोजिशन पे P पॉइंट यहाँ पे कहीं है, P पॉइंट यहाँ पे कहीं है, दैट मीन्स यह डिस्टेंस विल बी R एंड विच इज 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट में A में आपसे इस P पॉइंट पे, दैट मीन्स एक्सिस पे, एंड B में आपसे इस P पॉइंट पे, दैट मीन्स इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछा है। तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करें, बिफोर अप्रोक्सीमेशन और आफ्टर अप्रोक्सीमेशन। तो देख लीजिए यहाँ पे किसका किसका वैल्यू गिवन है। A में देखिए R का वैल्यू कितना गिवन है, 15 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पे 2A का वैल्यू कितना गिवन है, प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम। यहाँ पे मान लेते हैं माइनस 10 माइक्रोकूलम, यहाँ पे मान लेते हैं प्लस 10 माइक्रोकूलम। 5 mm अपार्ट, दैट मीन्स दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस ना 5 mm गिवन है, ये 5 mm गिवन है। ओके, this is the 5 mm, that means 2A is equal to 5 mm, that means 5 into 10 raised to the power minus 3 मीटर गिवन है, और कितना हो जाएगा 15 into 10 raised to the power minus 2 मीटर गिवन है। मिली का वैल्यू 10-3 होता है। दैट मीन्स देखा जाए तो यहाँ पे A का वैल्यू कितना हो जाएगा, A का वैल्यू इसका आधा हो जाएगा, दैट मीन्स 2.5 हो जाएगा। 5 डिवाइडेड बाई 2, 2.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 3 मीटर हो जाएगा। तो A का वैल्यू इतना है, R का वैल्यू इतना है। तो देखिए R सेंटीमीटर में और मीटर में है, तो एक 15 सेंटीमीटर और दूसरा क्या हो गया 2.5 mm हो गया, विच इज अ स्मॉल एज कंपेयर टू द R, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, फिर भी स्मॉल है। तो आप इसमें चाहे तो अप्रोक्सीमेशन से पहले वाला फार्मूला लगा ले, चाहे बाद वाला लगा ले, अप्रोक्सीमेटली आंसर सेम ही आएगा। पहले वाला लगाएंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा वास्ट हो जाएगा, एंड आफ्टर अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, बिकॉज ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, ये 15 सेंटीमीटर है और 2.5 mm है, तो सेंटीमीटर और mm में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। 10⁻² है, 10⁻³ है, ठीक है, इतने का ही तो डिफरेंस है। तो ई एक्सिस वाला फार्मूला लगा देंगे हम। एक्सिस पे पूछा गया है, P पॉइंट एक्सिस पे पॉइंट में है, तो एक्सिस का फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई क्या होता है,
एप्सिलॉन 0 2p ओवर क्या होता है आर का क्यूब होता है, यही तो होता है ना, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ हो गया, एंड 2p क्या होता है 2a × q होता है, तो 2a का वैल्यू कितना है, 2a का वैल्यू है 5 × 10⁻³ इतना है 2a का वैल्यू 5 × 10⁻³ तो 2a × q का वैल्यू कितना है 10 माइक्रो कूलम, माइक्रो का वैल्यू 10⁻⁶ ओवर आर का क्यूब। आर कितना है, आर क्या होता है पी पॉइंट एंड सेंटर ऑफ द डायपोल के बीच का डिस्टेंस होता है, तो कितना है 15 सेंटीमीटर है, तो 15 × 10⁻² सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, एंड आर का क्यूब है ना, तो क्यूब हो गया, ये आ गया। और इसका डायरेक्शन की बात करें तो इस डायरेक्शन में, क्यों इस डायरेक्शन में, बिकॉज पी के डायरेक्शन में ही तो एक्सिस पे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, पी के डायरेक्शन में, और पी का डायरेक्शन क्या होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, पी का डायरेक्शन क्या होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, पी का डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो एक्सिस का एक फार्मूला आ गया, इतना आ गया न्यूटन पर कूलम आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। एंड बी में देखेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। बी में इक्वेटर पे पूछा, तो इक्वेटर पे क्या होगा, इक्वेटर पे क्या होगा, इक्वेटर पे फार्मूला क्या होता है 1/4 पाई क्या होता है एप्सिलॉन 0 एंड पी ओवर क्या होता है आर क्यूब, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। नहीं तो अगर इसको सॉल्व करने का मन नहीं है, अगर इसको हमने सॉल्व कर रखा है, बट यहाँ पे हाँ देखिए आर दोनों में सेम है ना 15 देख लेते हैं, बी में 0.50 हाँ दोनों में आर सेम है, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं ई एक्सिस/2, बिकॉज इक्वेटर पे फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है एक्सिस के हाफ होता है, और यूं कहें एक्सिस पे फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है इक्वेटर के डबल होता है, तो एक्सिस के हाफ कर दे, जो भी फील्ड है इसका हाफ कर दे, नहीं तो पूरा फार्मूला पुट करें तब भी आंसर सेम आएगा 9 × 10⁻⁹ हो गया। पी होता है 2a × q, तो 2a का वैल्यू है 5 mm, तो 5 × 10⁻³ इंटू q मैग्नीट्यूड ऑफ इधर चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज 10 × 10⁻⁶, 2a × q है ना, 2a × q p आ गया, p का वैल्यू हो गया ओवर r का क्यूब। r तो दोनों केसेस में सेम ही है, चाहे एक्सिस की बात करें चाहे इक्वेटर की बात करें, सेंटर ऑफ द डायपोल से 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर ही है, तो 15 × 10⁻² का क्या कर देंगे यहाँ पे हम क्यूब कर देंगे, इसको सोल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। देखा जाए तो इसका हाफ ही तो है, इसको हाफ से डिवाइड करेंगे तो 2 कट जाएगा, फिर उतना ही आ जाएगा। तो आपको समझ में आया अप्रोक्सीमेशन के बाद और पहले कब लगाएंगे, तो इसमें ज़्यादा का डिफरेंस नहीं हो तो कोई सा भी फार्मूला लगा दीजिए, बट अगर इसके पहले जो प्रॉब्लम कराए थे ना उसमें अप्रोक्सीमेशन के बाद वाला फार्मूला लगाएंगे तो 100% गलत हो जाएगा, बिकॉज आर ना ए के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, इवन एक प्रॉब्लम में तो आर ही छोटा था और ए बड़ा था, तो अप्रोक्सीमेशन के पहले वाला जो फार्मूला होता है ना वो तो ऑलवेज वैलिड है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन के बाद वाला फार्मूला आर ग्रेटर देन ए के लिए वैलिड है। तो क्वेश्चन माइंड में अराइज होता है क्यों ना सर वही वाला फार्मूला अप्लाई किया जाए जो ऑलवेज वैलिड है। आप कर सकते हो बट कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा, ऐसा भी बहुत सारे केसेस में हो कि आपका आंसर भी मैच नहीं करे, ठीक है। तो ये फार्मूला हमने अप्लाई किया, इसके बाद एक प्रॉब्लम्स और देखेंगे हम अभी। Hello everyone, welcome back to the Roy's Physics. This is Engineer D.N. Roy, ex-faculty of Super 30 and Bansal, 8 to 10 years of teaching experience. Okay, तो हम लोग प्रॉब्लम्स कर रहे थे। आई होप 3 प्रॉब्लम्स हम लोगों ने कंप्लीट किया जो कि वीडियो के फॉर्म में अपलोडेड है, एंड 4th नंबर भी अपलोड हो जाएगा, एंड दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 5th। ओके, क्या है प्रॉब्लम नंबर 5th? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.10 मीटर फ्रॉम द मिडिल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन इज
0.025 न्यूटन and when it is placed at a distance of 0.2 meter the force is reduced to 0.002 न्यूटन. कैलकुलेट द डायपोल लेंथ. ओके, देखिए समझाएंगे हम यहाँ पे. देखिए क्या क्या गिवन है. एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज मान लीजिए, एंड दिस इज द लाइन. This is the line passing through both charges is called an axis of the dipole. And दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2a होता है. इसी 2a को लेंथ ऑफ द डायपोल कहा जाता है. ओके तो लेंथ ऑफ द डायपोल इज 2a एंड पॉइंट P कहीं यहाँ पे हमने मान लिया जहाँ पे एक यूनिट चार्ज 1 कूलम लेट कर लेते हैं. इस पे फोर्स लग रहा है F1 जिसका मैग्नीट्यूड गिवन है 0.025 न्यूटन एंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल दिस डिस्टेंस इज लेट R1. ओके एंड R1 भी गिवन है एंड जब यह डिस्टेंस क्या हो जाता है R2 हो जाता है. R2 हो जाता है दैट मीन्स P पॉइंट यहाँ कहीं चला जाता है तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड F2 हो जाता है. ओके एंड विच इज आल्सो गिवन. दैट मीन्स क्या क्या गिवन है. देखिए F1 गिवन है 0.025 न्यूटन गिवन है एंड R1 कितना है 0.1 मीटर है. ओके एंड F2 गिवन है. F2 कितना गिवन है 0.002 न्यूटन. कब? जब R2 क्या हो जाए 0.2 मीटर हो जाए, दैट मीन्स डबल हो जाए. ठीक है. सेंटर ऑफ द डायपोल से डिस्टेंस 0.1 मीटर है तो उस पॉइंट P पे जो 1 कूलम का फोर्स रखा हुआ है, यूनिट चार्ज जो रखा हुआ है उस पे फोर्स कितना लग रहा है 0.025 न्यूटन. जब यह डिस्टेंस 0.2 मीटर हो जाता है तो फोर्स 0.002 न्यूटन हो गया. तो आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है लेंथ ऑफ द डायपोल क्या होगा 2a इजकल टू वॉट. ए पूछा गया. तो देखिए यहाँ पे क्या स्टेप्स लेंगे हम. एक फॉर्मूला यूज करेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड इजकल टू क्या होता है फोर्स ओवर चार्ज होता है. टेस्ट चार्ज यूनिट चार्ज जो भी फोर्स को चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है. दैट मीन्स इस F1 को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट करेंगे तो E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F1 ओवर 1 कूलम. यहाँ पे Q नोट, इसको Q नोट चलिए मान लेते हैं. Q नोट 1 कूलम है तो 1 कूलम. ठीक है. तो फोर्स कितना है? फोर्स है 0.025 को 1 कूलम से अगर हम डिवाइड करेंगे इतना न्यूटन पर कूलम तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया. दैट मीन्स ए आ गया 0.025 ही आ गया. इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही रहेगा ना, सेम एज E2 इजकल टू दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड at this point P situated at distance R2 from the center of the dipole. E2 इजकल टू क्या कर देंगे F2 ओवर Q नोट मान लिए. यूनिट चार्ज को हमने Q नोट मान लिया तो F2 का मैग्नीट्यूड कितना है 0.002 न्यूटन ओवर 1 कूलम. तो क्या आ गया 0.002 न्यूटन पर कूलम आ गया. इसको न्यूटन पर कूलम बोलेंगे हम. इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन पर कूलम होता है. और क्या होता है वोल्ट पर मीटर भी होता है. आगे बताएंगे. ये हो गया. तो E1 E2 आ गया. तो E1 E2 कौन सा फील्ड है? एक्सियल फील्ड है कि इक्वेटोरियल फील्ड है? एक्सियल फील्ड है. देखिए क्या कहा गया एट इट ऑन इट्स एक्सिस. दैट मीन्स E1 E2 है ना एक्सियल फील्ड है. तो एक्सियल फील्ड का फार्मूला हमारे पास पता है. नाउ एक्सियल फील्ड का फार्मूला लगा देंगे ना. एक्सियल फील्ड का फार्मूला लगा देंगे. E1 इजकल टू क्या लिखेंगे
1/4πε0। एक्सेल फील्ड का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता 2πr ओवर r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये होता था ना बिफोर अप्रोक्सीमेशन के पहले। आफ्टर अप्रोक्सीमेशन क्या होता था फॉर्मूला 1/4πε0 2p ओवर r का क्यूब होता था। ठीक है, यहाँ पे हम a को नेगलेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज a नेगलेक्ट हो जाएगा तो फिर a आएगा कैसे, 2a कैसे आएगा। इसीलिए हमने कौन सा फार्मूला लगाया, जो ओरिजिनल वाला फार्मूला है, अप्रोक्सीमेशन से पहले वाला जो फार्मूला है उस फार्मूला को हमने अप्लाई किया। एंड इसका वैल्यू गिवन है, E1 का वैल्यू हमने निकाल लिया 1 से डिवाइड करके, यूनिट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, फोर्स को यूनिट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके हमने E1 निकाल लिया। और E1 कितना है 0.025 न्यूटन पर कूलम है। ओके, तो E1 आ गया। ठीक है, चलिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 2p, चलो इसको मान लेते हैं R1, 2p R2 ओवर R2 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना है, E2 का वैल्यू कितना है, E2 का वैल्यू देखिए कितना है 0.002 है न्यूटन पर कूलम। इक्वेशन नंबर क्या आ गया, सेकंड आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। ओके, दोनों को डिवाइड कर दें, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर सेकंड, दैट मीन्स क्या हो जाएगा E1 ओवर E2 एंड E1 ओवर E2, E1 का वैल्यू कितना है 0.025 ओवर 0.002 E1 ओवर E2। दोनों को डिवाइड करेंगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये तो कॉमन है ना 1/4πε0 1/4πε0 2p तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, तो चलिए लिख देते हैं 1/4πε0 एंड 2pr1 ओवर क्या हो जाएगा r1 का स्क्वायर a का स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/4π क्या हो गया ε0 2pr2 डिवाइडेड बाय r2 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए कटाइए क्या क्या कटेगा, ये तो पूरा कट गया 1/4πε0, 2p से 2p कैंसिल हो गया, 2p से 2p कैंसिल हो गया। अब इसको सोल्व कर देंगे, इसको सोल्व कर देंगे तो क्या a का वैल्यू आ जाएगा, जब a का वैल्यू आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a का वैल्यू आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने डिवाइड कर दिया, दैट मीन्स E1 E2 कर दिया। देखिए इधर हम रब कर रहे हैं, तो देखिए क्या आ गया यहाँ पे 0.025 डिवाइडेड बाई 0.002, क्या बच गया यहाँ पे R1 ओवर R1 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा R2 माइनस R2 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो गया R2। इसको डिवाइड करेंगे आप तो इतना आ जाएगा। R1 और R2 गिवन है तो डेसिमल से डेसिमल कटा दीजिए, 25/2 हो गया इजकल टू R1 का वैल्यू कितना है 0.1 है ना, दिस इज द R1 एंड दिस इज द R2। तो R1 का वैल्यू कितना है 0.1 है, R2 का वैल्यू कितना है 0.2 है, इंटू क्या कर देंगे हम, देखिए
R2 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर। पॉइंट से पॉइंट इसको भी कटा दीजिए, फिर फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा 25/2 इजकल टू 1/2। तो कट कर दीजिए, 2 से 2 कट ही कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये 25 इज इक्वल टू। अब इसको सोल्व करें। R2 का स्क्वायर, R2 कितना है 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है 0.1 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर का क्या कर दे होल स्क्वायर। ये दोनों में स्क्वायर स्क्वायर है ना, तो एक साथ हम लिख सकते हैं ऐसे होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। 25 हो गया, ये कितना हो जाएगा 0.04 होगा ना, 0.04 हो जाएगा। 0.04 हो गया माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.01 माइनस ए स्क्वायर का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो आप दोनों साइड रूट ले सकते हैं, नहीं तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो इधर जाके क्या हो गया रूट हो जाएगा ना, रूट हो जाएगा। दैट मीन्स इसको सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 0.04 माइनस ए स्क्वायर ओवर 0.01 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा +-5 हो जाएगा ना। ये निकालेंगे तो +-5 हो जाएगा। एक बार +5 लेकर के इसको सोल्व करेंगे, एक बार -5 लेकर के सोल्व करेंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा। (0.04 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स 0.01 माइनस ए स्क्वायर हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो 0.04 माइनस क्या हो गया ए स्क्वायर 0.05 हो गया माइनस 5 ए स्क्वायर हो जाएगा। इधर आएगा तो 4a स्क्वायर हो गया, 4a स्क्वायर इक्वल टू 0.05। इधर आएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना, ए स्क्वायर ऑलरेडी इधर माइनस में अवेलेबल है। 0.05 इधर जाएगा तो माइनस 0.04 हो गया। दैट मीन्स ये आ गया 4a स्क्वायर इक्वल टू ये कितना आ गया 0.01। 0.05 में से 0.04 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया बताइए ए स्क्वायर इक्वल टू 0.01 डिवाइडेड बाई क्या आ गया 4 आ गया। दैट मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं हम 1/400 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ए इक्वल टू क्या आ गया 1/, इसका रूट ले लेंगे हम, 1/400 का रूट क्या हो जाएगा ये आ गया 20 आ गया। ये 20 इतना मीटर आया, इतना क्या आया मीटर, इतना मीटर आएगा ना, ये मीटर में सारे गिवन है ना, तो इतना मीटर आ गया। ठीक है, इतना मीटर आ गया तो सेंटीमीटर में भी इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब -5 लेकर के भी बना सकते हैं। तो फिर क्या हो गया यहाँ से a इक्वल टू 1/20 मीटर, दैट मीन्स 100/20 तो 5 सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 सेंटीमीटर हो गया। तो 10 2a इक्वल टू 2 × 5 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द डायपोल। दिस इज द लेंथ ऑफ द डायपोल, thus length of the dipole is 10 सेंटीमीटर।
10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द डायपोल कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। दिस इज द आंसर। ओके, तो समझ में आ गया होगा। तो आप इसको एक बार फिर से करेंगे, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसको फिर से करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, कुछ कमेंट भी आया उसको इकट्ठे हम एक बार प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। कुछ और बच्चे वीडियो देख लेंगे तो उनका भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो एक साथ हम सबको एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।